जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। 12 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर जिसके अंदर जीके, रीजनिंग और मैथ के कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। 100% आज पूछे गए। मेरे दोस्त का पेपर था, उन्होंने मेरे को जो क्वेश्चंस बताए वो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला सवाल पूछा गया, भारतीय महिला हॉकी टीम के जिस पूर्व कप्तान का बेंगलोर में 81 साल निधन हो गया, उसका नाम पूछा गया है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे, यूक्रेन युद्ध के बीच दो संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकायों को हटाया गया, किसके साथ में? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जाएगा? तो ये 30 अप्रैल। कब? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेजवी। नेक्स्ट देखेंगे आप, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया गुजरात है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधी नगर। कौन सी है भैया? गांधीनगर है। अगला देखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। संगमरमर किस प्रकार की सेल है? तो कायांतरिक सेल है। कैसी सेल है भैया? कायांतरिक सेल है। उत्तम कोटि एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी एवं प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो है नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे? BN राव थे। भैया यहाँ से सवाल अच्छा है, ये सवाल पूछा है BN राव से संबंधित पूछा है। अनलिनो क्या है? उष्ण कटिबंधीय धारा है। भारत की संविधान सभा का अस्थायी सदस्य सभापति कौन था? श्री सच्चानंद सिन्हा। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैथ के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। एक संगठन में कर्मचारी में कुल कितने हैं? 1225 कर्मचारी है। इनमें से 40% यानी 1225 का 40/100, तो 0 से 0 काट लेता हूँ मैं, और उसके बाद इसके गुणा कर लेंगे। देखिए, 4 पंजा 20, 20 की 100, नस्ल की 2, और 4 दूनी 8, 9 10 की 100, नस्ल लगी है 12, 24, 48 और 49, और 1 0 से 1 कितने? 190। क्या भैया हुआ? 190। सॉरी, यहाँ पर कितना? 490। क्या हो जाएगा? 490, 49 होंगे, 490। तो कितनों का तबादला हुआ? 490 व्यक्ति एक स्थान से, यानी 490 ने ये संस्था छोड़कर दूसरी संस्था के अंदर चले गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में नहीं है तो पूछ लीजिए। चलिए देखेंगे, दो उत्तरोत्तर सम संख्याओं का गुणनफल 3248 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों, दो उत्तरोत्तर की बात करें, ये 5 आपका देखेंगे, उत्तरोत्तर की बात करेंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ, चलिए 58 और 56 कर लेता हूँ। तो देखिए, 8 छंग 48, हंसल की 4, और यहाँ पर देखेंगे 8, ये हो गया 6, 8 छंग 48, हंसल की 4, 34, नीचे गुणा 40, हंसल की 4, 25 4, 29। अब जोड़ लीजिए 8, 8 के बाद 4, 9 और 3, 12, हंसल की 1, क्या है? 32 48, और यही पूछा है 32 48। तो सवाल ये पूछा गया है कि सबसे, दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 58 है, और दूसरी कौन सी है? 56 है। तो बड़ी हो गई 58 और सबसे छोटी हो गई 56। क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। यस। चलिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेनिच। नेक्स्ट देखेंगे, मोची चमड़ा दर्जी का काम क्या है? कपड़े का। आसान प्रश्न। अब देखेंगे यहाँ पर, कप्तान जहाज अखबार का मतलब संपादन। क्या है? संपादन। नेक्स्ट,
मछली क्या होती है दोस्तों? आकाश में काम करती है या जल में? मछली कहाँ काम करती है? जल में काम करती है। और चिड़िया का संबंध किससे? आकाश से। और मेरे पास में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे गाय के बछड़े को गाय का बछड़ा, बकरी को मेमना कहते हैं। और मेरे पास प्रश्न है, मैं आपको बता दूँ टाइप करने के बाद में। ठीक है, 4, 9, 19, 39 और 79, ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। पहले शिफ्ट में इस प्रकार से सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर जो एक सवाल आता है दोस्तों, शब्दकोश के अनुसार, ये ध्यान रखना, शब्दकोश 4 मीनिंग दे रखी है, जैसे ABCD 4 मीनिंग है। इस प्रकार से शब्दकोश के हिसाब से आपका सवाल प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, शब्दकोश से संबंधित क्या है, शब्दकोश से संबंधित कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो ये भी आपको याद। एक सवाल मेरे पास जस्ट अभी अभी आया है, देखिए दोस्तों, A खाली जगह A, B खाली जगह B C खाली जगह C A खाली जगह यस। इसमें आपको क्या करना दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं तो कुछ भी नहीं करना, इनको सबसे पहले काउंट कर लेना है। काउंट कितने? यस क्या है, इसको काउंट कर लेना। क्या कर लेना है? काउंट। कितने कितने के जोड़े बनते हैं? तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 2 5, तो यहाँ पर 5 3 5 5 5 के जोड़े बन रहे। क्या बन रहे हैं? 5 5 के जोड़े बन रहे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। ए के बाद बी के बाद ABC, फिर बी के बाद में क्या है? C है। उसके बाद देखिए बी के बाद C, फिर यहाँ क्या आएगा? A आएगा। फिर देखिए ए के बाद C के बाद A के बाद C, तो यहाँ क्या आएगा? B आएगा। क्या आएगा? B आएगा। क्लियर? तो हो जाएगा BC, उसके बाद A और B, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया अच्छे से? और दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, एक बड़ी मीनिंग दे रखी थी, एक अक्षर दे रखा था, अक्षर दे बड़ी मीनिंग दे रखी थी, उसमें से कौन सा नहीं है? क्या सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है? इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे गए थे। और एक श्रृंखला पूछी गई थी, यस, एक श्रृंखला पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? बी के बाद में डी के बाद खाली जगह I और J। देखिए इसके बीच में 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? F हो जाएगा। क्लियर? ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। और एक और प्रश्न मेरे पास आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये जो सवाल था मैं सीधा आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। एवरेज का सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? एवरेज यानी औसत का सवाल पूछा गया भैया। किसका सवाल पूछा गया? औसत का सवाल पूछा गया था परीक्षा के अंदर। यस। और एक सवाल पूछा गया था, चुनाव से संबंधित सवाल पूछे गए थे, यानी अवैध मत ज्ञात करने। क्या थे? अवैध मत ज्ञात करने थे। क्लियर? तो इस प्रकार से सवाल थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछे गए। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।